Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है, आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो क्या महसूस करते हैं आपके लिए, और वो आपके बारे में लोगों से क्या कहते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या महसूस करते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस करते हैं उनके पर्सन। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। डिटैच, 6 of cups, simply love. Take the lead, 3 of wands. Throat chakra, 5 of cups. So 5, 5, 3, 6, 11 is important. 5, 555, Hierophant. Again 3 of wands, 3 of pentacles, sorry. The world कार्ड नीचे गिरा था, फिर से 3. So 33, 333, 55, 555 is very important. Sacral chakra. Okay. यहाँ पे इम्पोर्टेंट साइंस में से है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, वी डू हैव द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, और है टॉरस साइन, वृषभ राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो यहाँ पे जो मैं शुरुआत करने से पहले ये कह देती हूँ कि हम हर एक कार्ड को वेरीफाई करेंगे दूसरे डेक से, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डेक है। ओके, एंड दिस डेक विल क्लैरिफाई एंड वेरीफाई। सो बेसिकली अगर हम देखें कि आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, तो इन वन वर्ड और इन यू कैन से इन 2 words इट सेज सिंपली लव। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत, ठीक है, प्यार की दास्तान यहाँ पे है। ये धीरे 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 धीरे, ठीक है, आपके दिल तक पहुँचना चाहते हैं, नॉट एट ए टाइम, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, मे बी इनडायरेक्टली। ओके, हो सकता है कि ये इंसान को आप रिसेंटली मिले हैं, या आप पास्ट में मिले थे, या आपकी एक्स भी है, ठीक है, जो भी है, या आपकी ज़िंदगी, अगर ये आपके पास्ट लवर है, ठीक है, रह चुके हैं आपके लवर, ठीक है, बट उस दौरान कनेक्शन कुछ सेट नहीं था, कुछ बना नहीं था, ठीक है, शादी नहीं हुआ था, शादी के सिलसिले पे बात और भी बिगड़ता गया, डिटोरिएट होता गया। जैसे एक पेशेंट का हेल्थ जो है, देखिए, कभी कभी डिटोरिएट कर जाता है, इतना ख़राब हो जाता है कि डॉक्टर्स भी कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है, जैसे लास्ट मोमेंट तक चला जाता है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान उस चीज़ को जस्ट एज एन ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जैसे वो डॉक्टर बन के दिखा देते हैं कि लास्ट मोमेंट में पेशेंट को बचा लेना, जहाँ पे लोग पूरी तरह से आस्था टूट चुका है, ठीक है, कि डॉक्टर बचा भी पाएंगे पेशेंट को। यहाँ पे ये इंसान उस डॉक्टर की तरह काम कर रहे हैं, और उनकी इस तरह से उनकी महसूस है आपके लिए, वो प्यार महसूस कर रहे हैं तभी ना कर रहे हैं। कोई चीज़ हमें मोटिवेट करता है तभी ना हम उस चीज़ को करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टू मी, okay, to get into this spirituality, the motivation is to spread the truth, सच्चाई को दूर दूर तक फैलाना। तो एक मोटिवेशन फैक्टर होगा, कुछ लोगों के लिए पैसा मोटिवेशन फैक्टर है, कुछ लोगों के लिए नाम, दौलत, शोहरत मोटिवेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है लोगों को रियली हेल्प करें, कुछ लोगों का अलग अलग लोगों का अलग अलग विजन, मिशन हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ना। यहाँ पे ये इंसान लास्ट मोमेंट पे आके सब कुछ, जैसे जब तहस नहस हो गया है तब वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मे बी एक आपके न्यू लवर है जिनके साथ आपका रिसेंटली कम्युनिकेशन हुआ है, मे बी 5 दिन पहले, 5 महीना पहले नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ता पहले शायद आप उनको मिले हैं,
ठीक है, और आपने उनको अपनी जो दास्तान है वो बयां किया उनके सामने। आपने उनके सामने ना सब कुछ रख दिया कि देखो इस तरह से है, अगर आप मेरी ज़िंदगी में आना चाहते हो, अगर आप मुझे शादी करना चाहते हो, तो मुझे आपको कमिटमेंट देना ही पड़ेगा, राइट। और आप मुझे कमिटमेंट दो तभी मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूँगी, वरना नहीं बढ़ूँगी। उस तरह से रहे। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आके आपकी दुनिया को जैसे पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, जैसे उन्होंने ठान ले लिया है, जैसे आपको इस दुनिया में जैसे होता है ना कि जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे डॉक्टर ने ठान ले लिया है, सर्जन ने ठान ले लिया है कि उस पेशेंट की जान, ठीक है, बचा के छोड़ेंगे वो, चाहे उनके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, राइट। सो दैट इज़ द डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। आपके पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जागरूकता यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनको लग रहा है मुझे उनको लेसन मिल चुका है, ठीक है। अगर ये आपके पास पर्सन हैं, दे वांट टू रिटर्न इन योर लाइफ, ठीक है, तो उनको बहुत सारे जैसे शिक्षा मिल चुका है, पाठ मिल चुका है, इन्होंने बहुत मिस किया आपको। दे हैड बीन डिटैच्ड फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन अ ईयर। कुछ लोगों के लिए 1 साल से भी ज़्यादा, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत साल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उनका जो जैसे बोला जाता है ना, टेलीपैथिक कनेक्शन में आप थे, प्लेटोनिक कनेक्शन में आप थे, ठीक है, 4D 5D डायमेंशंस पे आप लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है भले ही ये इंसान आपसे बहुत दूर चले जा सकते हैं, बट कहीं पे भी हो, इन आपकी यादें इनको बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, ठीक है। सो दे आर जस्ट फीलिंग द पेन, ठीक है। और डेफिनेटली आई डू फाइंड कि हमेशा ही कोई भी काम ये करते हैं, ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे हैं। दे विल नॉट डू वन एट ए टाइम, धीरे धीरे अप्रोच करेंगे ये, चाहे न्यू पर्सन क्यों ना हो। फ्रेंडशिप बनाएंगे, बोलेंगे कि चलो जस्ट गो एंड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, आपका जो है, आपका जो फैमिली के बारे में हम मुझे बताओ, आपके फ्रेंड्स कौन हैं, ये सब कुछ चीज़ धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में डायरेक्टली या नहीं इनडायरेक्टली घुसते हैं, ठीक है। और हमेशा ही आप देखोगे इन्हीं की तरफ से मैसेजेस पहले आएगा, उसके बाद आप ही रिस्पॉन्ड करते हो, राइट। ओके, सो कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट है। अगर ये आपके पास पर्सन हैं तो ये इंसान जो सिर्फ और सिर्फ 2-3 वर्ड्स में अपना बात को कंप्लीट किया करते थे, जब आपकी तरफ से बहुत लेंदी मैसेजेस जाता था और उनके तरफ से 2-3 ही अक्षर आते थे, ठीक है। सो ये इंसान अभी आपके साथ पूरी तरह से एकदम खुल्लम खुल्ला होके कम्युनिकेशन करेंगे, ओके। दे वांट टू डू इट, दे वांट टू एम्ब्रेस यू, ओके, एंड दे वांट टू फील योर लव। वो आपकी जो प्यार है उनको डेफिनेटली वो महसूस करना चाहते हैं, ओके। एंड विद द सेक्रल चक्र इट प्रूव्स दैट दिस इज लाइक व्हाट यू नो, द लव, द सेक्सुअल रिलेशनशिप, द इंटीमेसी, ओके। तो ये बताते हैं। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये आपके ज़िंदगी में आके वो वफादार पार्टनर बनना चाहते हैं। दे वांट टू मैरी यू। अगर आपके क्वेश्चन हैं इस तरह से कि क्या वो मुझसे शादी करना चाहते हो, येस आई डू फाइंड लाइक येस, व्हाई नॉट, देखिए। और मुझे दिख रहा है दुनिया में जैसे आपसे गुणी इंसान, आपसे टैलेंटेड इंसान जैसे उनको मिलेगा ही नहीं, आपसे ज़्यादा बेटर पर्सन, उनको ऑप्शन जो है बेटर ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, ओके। यू आर वेरी हेल्दी ऑप्शन, ठीक है। आप ऑर्गेनिक ऑप्शन हैं, आप इनऑर्गेनिक ऑप्शन नहीं हैं, ठीक है। आप फर्टिलाइज़र वाला, केमिकल इंसेक्टिसाइड वाला आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं हैं। यू आर जस्ट दैट ऑर्गेनिक वन, ऑर्गेनिक वेजिटेबल वन। सो यहाँ पे उस चीज़ को आप इस तरह से लें कि आप कैसे हैं, आप उस प्योरिटी है, आप ओरिजिनल है। दैट्स वाई ओरिजिनल अगर नहीं होते, फेक होते, तो थोड़ी ना ये इंसान आपके पीछे भागते, राइट। सो आप भी अपना अहमियत को जानें, ठीक है, और दुखी मत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भर भर के, माय गॉड। ओके, सो यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर। अभी हम देखते हैं, धीरे धीरे हम वेरीफाई करते हैं, ओके।
डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 9 ऑफ कॉइन्स। दिस इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके साथ अगर किसी का कनेक्शन था, थर्ड पार्टी का कनेक्शन था, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड तो होना ही था, डिटोरिएट तो होना ही था, ठीक है, तहस नहस तो होना ही था, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके साथ जुड़े हुए थे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। और जब वो रियलाइज़ किए तब उनको पता चला कि मेरा भूल कहाँ पे था, ठीक है, मेरा मिस्टेक कहाँ पे था, ठीक है। और इस तरह से भी है जो ऐशो आराम के लिए, ठीक है, वो आपसे दूर भागे थे या डिटैच कर दिए थे आपको अपने ज़िंदगी से, ठीक है, आपके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं रखना चाहते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मटेरियलिस्टिक डिज़ायर बहुत ज़्यादा था और आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उनका, ठीक है, ये मानते ही नहीं थे बहुत कुछ चीज़ें। तो ये धीरे धीरे विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि मैंने गलती ही किया है, ठीक है, जो भी पास्ट में हुआ है। अभी देखो यहाँ पे कितना क्लियर है वो चीज़। हर समय जैसे हमारे यहाँ पे ऑफ ऑल द कंट्रीज़ यू नो दैट कुछ समय पे तो सीजन्स चेंज ही होगा ना, तब पत्ते तो झड़ ही जाएंगे ना, हर समय पत्ते रहेगा, वो एवरग्रीन नहीं था। आप दोनों का रिलेशनशिप में उस दौरान ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि वो एवरग्रीन रहे, पत्ते झड़ गए, ठीक है। और इनका जो है वो मोह और अट्रैक्शन जो है दूसरे के तरफ बढ़ गया और कहीं ना कहीं पे वो जो प्यार था, प्यार की जो पत्ते थे वो झरे और किसी और के जगह पे मोह माया बनाया उन्होंने। और नतीजा क्या निकला, ठीक है, नतीजा क्या निकला कि दैट पर्सन इज़ नाउ रिग्रेटिंग। ये इंसान उनके साथ जुड़ा इसलिए बिकॉज उनके पास पैसा था, पावर था, ठीक है। हो सकता है कि उसने पावर के लिए, जो भी लड़का या लड़की उनके साथ रिलेशनशिप रखे, पावर के लिए रखा था ताकि उनका प्रमोशन हो। कितना लोगों का मेंटालिटीज़ होते हैं, राइट। सो इट्स लाइक दैट। अगर ये उनके घर वाले हैं तो भी मुझे लग रहा है शायद आपको उनको डिटैच करना पड़ा। मे बी उनके जो घर वाले थे उनको बोला गया था कि आप जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी, पैसे के लिए किसी दूसरे के साथ कनेक्शन रखो। दैट व्हाट आई फाउंड। जो सत्य है वो सत्य है, जो चीज़ों ये आधारित होते हैं सत्य के ऊपर, और मैं उससे के ऊपर मैं क्या बोलूँ यहाँ पे। 6 of Cups actually the soulmate card, but let me see here. What's the verifier? Malika of Swords. यहाँ पे क्या है, ये जो इंसान है, ठीक है, that is a simple love. चाहते हैं सिंपल प्यार आपसे, ऐसा नहीं कि वो आपसे शो ऑफ करना चाहते या कुछ, बट हाँ वो आपके साथ आना चाहते हैं, उस कनेक्शन को मेंटेन करना चाहते हैं। यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, भले ही वो एक क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है, अल्टीमेटली है तो वो क्वीन है तो फेमिनिन एनर्जी ना। सो फेमिनिन एनर्जी चाहे जितना भी हो वो एम्पैथ ही होगा कहीं ना कहीं पे। उनकी जो एक नर्चरिंग केयरिंग वाला एनर्जी वो तो होगा चाहे जितना भी स्ट्रिक्ट हो। सो ये इंसान जितना भी स्ट्रिक्ट है, प्यार तो आपको वो अल्टीमेट करते ही है, देयर इज़ नो डाउट, नो डाउट। हो सकता है कुछ लोग हमें लिखे कि मैम वो हमसे प्यार नहीं करता, दिखता तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है जो नहीं दिखाती है, जो शो नहीं करती, इतना फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती, पर करती तो है प्यार। यहाँ पे अपने बच्चे से तो प्यार करते हैं, एंड यू आर जस्ट लाइक अ बेबी टू देम, राइट। ओके, ओके, सो वाई द 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखा यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 3 ऑफ वैंड्स इसलिए है, ठीक है, इस ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ वैंड्स दोनों को मैंने एक साथ ही देखा था, इसलिए है बिकॉज दिस इज़ अ सन कार्ड, द शाम्स, राइट। सो यहाँ पे क्या है ना, दोनों जैसे आई डू फील लाइक यू आर सोलमेट। सी देखो 6 ऑफ कप्स जैसे नज़र में आ रहा है, वन बॉय वन गर्ल, लाइक मेट इन द पास्ट लाइफ, नाउ इन द प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन। तो ये जो है सूरज जो है हमेशा सोलमेट का ही इंडिकेशन है। वो कौन सा ऐसा मोटिवेशन है जो आपके लिए, आपके तरफ रीच आउट करना चाहते हैं, एक नई रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, 3 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। क्यों? क्योंकि यू आर द बेस्ट ऑप्शन टू देम, यू आर द बेस्ट, क्योंकि आप उनके सोलमेट हो और कोई अपने सोलमेट को
चाहे जितना भी दूर रखे, वो ऑटोमेटिकली एक ही जगह पे आना ही है उनको। आत्मा से जुड़े हुए ना अल्टीमेटली। थ्रोट चक्र विद द 3 ऑफ स्वर्ड्स, ये आपको बयां करेंगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा धोखा किया, कि वो आपको शो नहीं किए वो उतना प्यार, कि वो आपसे कट ऑफ कर दिए रिलेशनशिप को। क्या बात वो करना चाहते हैं, इवन ये भी बात वो कह सकता है, अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तो उनके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ था, ठीक है, वो किस तरह से हालातों से जूझ रहे थे कि वो रिलेशनशिप के ऊपर और ट्रस्ट नहीं कर पाते, सारे चीज़ों के ऊपर वो बयां करेंगे। सो व्हाट डू दे वांट टू स्पीक अबाउट देयर पास्ट, यू कैन से दैट मिसफॉर्चून। वो अपने ही जो अनलकी सिचुएशन है उसको आपके सामने रखना चाहते हैं। वो अच्छा है, हाँ, जब अच्छा सिचुएशन हो तब तो आपके साथ कुछ शेयर नहीं किया। आप जब बुरा सिचुएशन आ रहा है, राइट, अब जब बुरा हो रहा है उनके साथ, वो सिचुएशन आपको बयां करने के लिए रेडी है। ओके, सो व्हाट अबाउट द एम्प्रेस। वर्ल्ड कार्ड को कर रहा है सितारा, ठीक है। सो ऑफकोर्स डेस्टिनी में जो है वो होके रहेगा। पास्ट जो पास्ट है वो कंप्लीट होके एक न्यू सर्कल जो है वो स्टार्ट होगा। न्यू साइकिल विल स्टार्ट इन योर लाइफ, और वो वही चाहते हैं। दे फील दैट यू आर इन देयर फेट, आप उनके ही साथ कनेक्टेड है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का फेवरेट कलर्स हो सकता है पर्पल, ग्रीन, ओके, एज वेल एज ब्लू, ब्लैक। Specifically, I can say about brown, brownish red. So, हायरोफेंट का कार्ड किस लिए है, देखो, स्ट्रेंथ, कमिटमेंट, प्यार मोहब्बत का कमिटमेंट देना आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़, अगर मैंने आपको कहा था कि आपके साथ वो कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, यस 100%। आपके साथ शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते, यस 100%। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, क्या वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस, ठीक है। दे फील दैट यू आर एन यूनिक पेयर, आप दोनों अलग ही, बहुत अलग हो, ठीक है। सो व्हाट इज अबाउट द 5 ऑफ कप्स, व्हाट अबाउट द 5 ऑफ कप्स। चेंज योर फोकस, उनको पता है कि पास में रहने से कुछ तो फ़ायदा नहीं है। रिग्रेट, फेलियर्स, उनके ज़िंदगी में जो हुआ सो अलग। अभी उनका फोकस जो है वो आपके तरफ आ रहा है विद द 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। उनको ऐसा लगा था एक समय पे कि अपने माता पिता का बात मान के चलना ही सही है, तो उनको लगा वो सारे सिचुएशन, हाँ, कुछ हद तक तो सही होता है, माता पिता का बात सुन के चलना ही चाहिए। लेकिन ये इंसान जो है दो तरफ से ही रहेंगे, माता पिता का बात भी मानेंगे और आपके साथ इस कनेक्शन को भी बढ़ाएंगे, आपको अपने फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे। कैन यू सी, दिस पर्सन इज़ टॉकिंग टू दिस पर्सन, लुकिंग एट दिस पर्सन, कि वो आपको कब तक अपने माता पिता, दादाजी, नानियाँ, ठीक है, उनके साथ आपका इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो चेंज योर फोकस। जब वो आपको अपने फैमिली का हिस्सा मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, सो इट्स लाइक दैट। सेक्रल चक्र, देखा, इट्स ऑल अबाउट, you can say that sexual connection, intimacy, love and stability, because emperor stability, finally stable ही कमिटमेंट वो जो है वो दिखाते हैं। ऑर्गेनाइज करना इस रिलेशनशिप को जो बिल्कुल, ठीक है, मिस हैंडल हुआ, ठीक है, इस कनेक्शन में जैसे सब कुछ चीज़ बिखर गया, तहस नहस हो गया, अभी इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए तुले हुए हैं, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि ये आपके बारे में लोगों से क्या कहते हैं। लेट मी सेल पिक अप ओनली 3 कार्ड्स, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा रीडिंग। सो ये लोगों को आपके बारे में क्या कहते हैं, ओके।
2 ऑफ कप्स एंड वी डू हैव द 9 ऑफ हैंड्स। ये लोगों का आपको आपके बारे में देखो, जस्टिस 11 से स्टार्ट हुआ रीडिंग, 11 पे कंप्लीट हुआ रीडिंग। या आपको ये कहना चाहते हैं, मतलब लोगों को आपके बारे में ये कहते हैं कि आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। ओके, साइंस डज नॉट मैटर बट सिट स्टिल। ये आप लोगों को आपके बारे में ये कहते हैं कि आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर है, आपके अंदर वो भूख है कि आप कुछ करके दिखाएं अपने जीवन में। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के हैं, आप काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम लवर है, आप अपना स्पेस बहुत अच्छा सा मेंटेन करते हैं, आप अपना देखिए प्रेस्टीज सिंबल बनाए रखते हैं, आप बहुत ही केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग पर्सन हैं। ये लोगों से ये भी कहते हैं कि आपके साथ इनको शादी मनाना ही है एंड डेफिनेटली लास्ट तक ये भी कहते हैं कि लास्ट तक हमें ना इस रिलेशनशिप को कायम करना ही है और आप सबसे ज़्यादा मदद करते हैं इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में एंड डेफिनेटली आप उनके पसंद है। ऑफ कोर्स आप ऐसे फाइटर हैं जो कहीं ना कहीं पे सारे सिचुएशंस को अकेले ही हैंडल करने में काबिलियत रखते हैं एंड यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, यू आर फेयर, यू आर जस्ट, यू कैन से दैट आप हमेशा ही कोई भी सिचुएशन का दो पहलू देखते हैं, कभी भी आप बायस नहीं होते हैं, कभी भी आप लोगों के तरफ इस तरह से पेश नहीं आते हैं कि लोग छोटे हैं, लोअर कास्ट के हैं, इस तरह से है, दूसरे कास्ट के हैं, दूसरे धर्म के, इस तरह से आपका नहीं है। आप हमेशा ही इक्वालिटी मेंटेन करते कि सब लोग अच्छे हैं, सब धर्म अच्छे हैं, सब जाति अच्छे हैं, दुनिया ही इनफैक्ट अच्छे है और हमेशा ही आप जस्टिस के लिए लड़ते आए हैं। ओके, नाउ लेट मी सी विद द लास्ट 3 मैसेजेस मैं पिकअप करना चाहती हूँ। 1, ओके, 2 एंड 3। हाउ वुड यू लाइक मी टू अरेंज फॉर योर बर्थडे? हो सकता है वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप डेफिनेटली कैसे चाहते हैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। वेरी गुड, जब वो आपके बगल में होते सबसे ज़्यादा खुश होता भी होते। देखा, यू आर एक्स्ट्रॉर्डनरी, यू आर एक्सक्विजिट, यू आर इम्प्रेसिव, यू आर मैजिकल। आप बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं, बहुत ही अनोखे हैं, बहुत यूनिक हैं और वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सो इतना जो मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ डू फील द सिचुएशन एंड देन सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय।